हेलो बच्चों, देखिए हमने जो कल टॉपिक किया था सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कर लिया था हमने, और सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस फॉर ए सोलेनोइड हमने कर लिया था। अब जो आज का हमारा टॉपिक है ये हम देखो ये स्टार्ट करते हैं। अब जो हमने पढ़ना है ये है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। क्या पढ़ना बच्चों? सेल्फ इंडक्शन के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या कहा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू क्वाइल्स। अब ये जैसे सेल्फ इंडक्शन आपकी एक क्वाइल की प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहां इसने कहा जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू क्वाइल्स बाय विर्च्यू ऑफ विच करंट फ्लो टू प्राइमरी क्वाइल। क्या कहा इसने कि भाई दो क्वाइल की प्रॉपर्टी है ये, इसमें एक जो क्वाइल है प्राइमरी, यहाँ दो क्वाइल लिए तो एक क्वाइल को प्राइमरी कहा और दूसरी जो क्वाइल उसको सेकेंडरी कहेगा ये। तो ये कहता है प्राइमरी क्वाइल में जो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, हेंस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके साथ में हमने रखी है सेकेंडरी क्वाइल, तो सेकेंडरी क्वाइल में क्या चेंज होगा, आपका फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। प्राइमरी क्वाइल के अंदर करंट फ्लो करने से सेकेंडरी क्वाइल में क्या है, फ्लक्स चेंज होगा, जिससे क्या होगा, सेकेंडरी क्वाइल में क्या हो जाएगा, करंट आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा, सेकेंडरी क्वाइल में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये आपका क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल वर्ड है, दो क्वाइल इसलिए यूज हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन आपका, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन में केवल आपके क्या थी, एक क्वाइल थी, इसलिए वहां सेल्फ इंडक्शन था, ठीक है। आया समझ में? तो क्या स्टेटमेंट है म्यूचुअल इंडक्शन की, it is a property of two coils by virtue of which current flow in primary coil and hence due to change in flux across secondary coil current gets induced in the secondary coil, ठीक है। ये समझ में आया आपको? मैंने आपको बता भी दिया, समझा भी दिया है कि भाई प्राइमरी कॉइल में अगर करंट आपका फ्लो करता है तो जो फ्लक्स चेंज होगा, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करने से फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें चेंज होती है, फ्लक्स आपका चेंज होता है, वो फ्लक्स जो चेंज होगा वो किसके साथ लिंक हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल के साथ। और सेकेंडरी कॉइल में अगर आपका फ्लक्स चेंज होता है तो आपको पता है क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें करंट हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। ये आपका अब एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है एक्सपेरिमेंटली, अगर हम देखें, लेट टू क्वाइल्स, यहाँ टू आपकी दो क्वाइल ले P1 P2, ठीक है, प्राइमरी क्वाइल होगी आपकी, एंड S1 S2 ये आपकी क्या होगी, सेकेंडरी क्वाइल। S1 और S2 क्या होगी आपकी, सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है। अब क्या क्या कहता आगे, लेट S1 S2 इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। जो आपकी सेकेंडरी क्वाइल है ना बच्चों, वो उसके साथ क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया सेकेंडरी क्वाइल में। वेयर एज प्राइमरी क्वाइल P1 एंड P2 कनेक्टेड, प्राइमरी क्वाइल किसके साथ कनेक्ट कर दी, सेल के साथ कनेक्ट कर दी, किसके अक्रॉस से, किसके साथ की लगा दी, ठीक है। ये है आपका। अब देखो यहाँ देखते हैं, इसको अच्छे से और समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखें, अब देखो ये आपकी क्या, ये प्राइमरी कॉइल बनाई इस प्रकार से, प्राइमरी कॉइल किसके साथ है, ये सेल जोड़ दिया, ये आपकी की जोड़ दी, प्राइमरी कॉइल है जो उसमें आपकी की और सेल कनेक्ट कर दिया। और सेकेंडरी कॉइल हमने इस प्रकार से ले ली, उसके अंदर क्या जोड़ दिया, सेकेंडरी कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए, ये आपको कई बार ये बात पीछे भी आ चुकी है कि जैसे इस की को प्रेस करेंगे तो आपको पता है इसमें करंट फ्लो करेगा, प्राइमरी कॉइल में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब आपको पता है करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनेंगी। और आपको ये भी पता है जैसे ही आप की को प्रेस करोगे करंट एकदम से फ्लो करता नहीं, ठीक है। जैसे ही की को प्रेस करोगे तो करंट आपका एक सर्टेन टाइम लेगा, ठीक है, एक फाइनाइट टाइम लेगा। तो करंट अगर इसमें फ्लो करेगा तो आपको पता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनेंगी, ठीक है। पहले तो थी नहीं, जब की ओपन थी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने की को प्रेस किया तो करंट के फ्लो करने से आपकी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी जीरो से वो मैक्सिमम होगी, यानी कि चेंज, फ्लक्स लाइनें चेंज होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, ठीक है। तो आपका वो फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक। अब जैसे देखो इसमें फील्ड लाइनें बनी है आपकी, ये जैसे मैंने फिलहाल एक फील्ड लाइन दिखाई, ये फील्ड लाइन वैसे तो बहुत सारी बनती है इसमें, ये फील्ड लाइन बनी, तो फील्ड लाइन आपको पता है ये इस प्रकार से मूव करती है, क्योंकि ये एक सोलेनोइड की तरह है, ये नॉर्थ
ये आपका जैसे नॉर्थ करे और ये आपका साउथ, तो आपको पता है इस प्रकार से, या ये साउथ हो या आपका ये नॉर्थ हो, तो आपको पता है सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो ये फील्ड लाइन ऐसे मूव करेंगी, अब ये मूव करेंगी तो ये इधर भी जाएंगी, ठीक है, ये फील्ड लाइन ने। अब ये फील्ड लाइनें पहले तो थी नहीं, क्योंकि ये की ओपन थी, और जैसे ही करंट ने फ्लो किया तो ये फील्ड लाइनें आपकी बढ़ती है। अब फील्ड लाइनें भी आपकी चेंज हो रही है, तो ये फ्लक्स नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फ्लक्स है, ये किसके साथ लिंक होगा, ये फील्ड लाइन है या फ्लक्स, ये किसके साथ लिंक हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल के साथ। ये देखो इधर, इधर भी जाएंगे फील्ड लाइनें, तो यहाँ आपका फील्ड लाइनें यहाँ चेंज हो गया, यानी कि यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ ईएमएफ हो रहा है, करंट बन रहा है, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। जैसे ही हम इस की को प्रेस करते हैं ना यहाँ पर, तो ये सारा प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें करंट भी फ्लो करता है, फील्ड लाइनें बनती हैं, फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स जो चेंज होता है वो सेकेंडरी से लिंक हो जाता है, सेकेंडरी कॉइल से, और सेकेंडरी कॉइल में आपका ये गैल्वेनोमीटर क्या दिखा देता है, डिफ्लेक्शन दिखा देता है, यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट बन जाता है, ठीक है। तो यही तो है म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल के लिए, कि इसमें करंट फ्लो करने से, फ्लक्स चेंज होने से वही फ्लक्स है इसके साथ लिंक होता है, और आपका इसमें सेकेंडरी कॉइल में आपका करंट और ईएमएफ बनती है। आइए समझ में म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, ये आपका पता है। इसमें आगे क्या लिखा है, एज करंट फ्लो थ्रू प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में आपका करंट फ्लो करेगा, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, तो जो फ्लक्स चेंज होगा वो किससे लिंक हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाएगा, एंड हैंस करंट गेट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल में क्या आपका करंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था म्यूचुअल इंडक्शन, हुआ क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम आगे करते हैं, ये आ जाएगा आगे हमारा टॉपिक, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब इसी में हम टॉपिक कर लेते हैं ये भी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था ना, सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट पे हमने पढ़ लिया है, या सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लिया था, इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या हमारा टॉपिक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या हम इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखो यही एक बार आप इसको देखो, ऊपर जो अभी ये हमने ये डायग्राम बनाया है, इसमें यही है, देखो क्या है, इसमें जो आपका करंट इसमें फ्लो करता है, तभी तो आपका फ्लक्स बनता है। इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जो आपका करंट फ्लो करता है उसी की वजह से फ्लक्स बनता है, और वही फ्लक्स किस में लिंक होता है, सेकेंडरी कॉइल में, यही बात बताई है ना। तो इसी को देखो, अब आगे ये कोफिशिएंट में हमने यही इसी चीज को हमने क्या करना है, यहाँ पढ़ना है, ठीक है। देखो क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो आपका फ्लक्स लिंक हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, यानी कि प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो आपका सेकेंडरी कॉइल में जो आपका फ्लक्स बनता है उसके, ठीक है। तो ये देखो, ये सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है, φ2 जो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हुआ है, ये फ्लक्स φ2 हमने कह दिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I1 मतलब करंट किस में है, ये प्राइमरी कॉइल में है, ठीक है। कई बच्चे क्या कर देते हैं, कई बच्चे करते हैं भाई φ2 फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I2 करंट, अरे करंट तो ये आपका प्राइमरी कॉइल में था पहले करंट, जो सेकेंडरी कॉइल में करंट बनया वो तो बाद में बनया है। तो सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है, सेकेंडरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो प्राइमरी कॉइल की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये φ2 I2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आपने करना है, तो φ2 आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, यहाँ I1 के होगा, ठीक है। जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन सा फ्लक्स आपका, φ2 जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स आपका बनया है वो I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को आप क्लियर करो यहाँ से, ठीक है, हुआ ये क्लियर। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर क्या लगा दिया हमने, M लगा दिया, क्या लगा दिया, M। वहां पर आपने सेल्फ इंडक्शन में L लगा थे, यहाँ हमने क्या लगाना है, M, ये है म्यूचुअल इंडक्शन इसलिए M लगा दिया। अब देखो क्या है ये, वेयर M इज कॉन्स्टेंट ऑफ है प्रोपोर्शनलिटी, M आपका क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ है प्रोपोर्शनलिटी है, एंड कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, या यही आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाएगा, जो M है आपका, इसी को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, ठीक है। ये चीज हुई है आपकी क्लियर। अब देखो इसमें
क्या आ जाएगा बच्चों। अब जो ईएमएफ और जो आपका करंट ईएमएफ बना है वो सेकेंडरी कॉइल में बना है। किस में बना है, सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल में ये आपका E2 ईएमएफ ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल की। ठीक है, किसके इक्वल होगी, ठीक है, जो फैराडे का सेकंड लॉ उसमें यही तो बताया है, इज इक्वल टू क्या आपका माइनस डी फाई बाई क्या होता है dt। अब इसमें क्या है, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ बनी और करंट बनाया तो सेकेंडरी कॉइल की ईएमएफ E2, ठीक है, माइनस डी फाई 2, यानी सेकेंडरी कॉइल में ही फ्लक्स आएगा, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स आएगा फाई 2 बाई dt। ठीक है, अब फाई 2 की वैल्यू देख लेते हैं, ऊपर फाई 2 की वैल्यू क्या है, mi1 है, ये वैल्यू यहाँ रख दो बच्चों, फाई 2 यहाँ रख दो, ये वैल्यू mi1। ठीक है, इसको रख दिया इधर। इसके बाद देखो अब क्या होगा, इसमें अब आपको बताया है, देखो आपको ये पता है, m तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको हम कहते हैं। ये इसका टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसलिए बाहर आ जाएगा, इसको ये बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन क्या है, यानी कि टाइम के साथ कौन चेंज होगा, अब I1 करंट चेंज होगा, ये यहीं रह जाएगा, ये m इससे आगे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हुई आपको क्लियर। इसके बाद देखो अब क्या हो जाएगा, अब दोनों तरफ माइनस से करवाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये आपको सबको पता है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये चीज़ माइनस हो जाएगी, ये आपकी प्लस हो जाएगी, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए है। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपकी ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगी। ठीक है, ये E2 के नीचे चली जाएगी और ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m आपका माइनस E2 बाई di1 बाई dt। ठीक है, ये आपका आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ ए म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ईएमएफ की टर्म में आ जाएगा ये, और क्या इसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, एसआई यूनिट देखो इसकी वही है बच्चों जो आपकी सेल्फ इंडक्टेंस की थी, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी भी हेनरी और वेबर पर एम्पियर वही हो जाएगी, यूनिट सेम रहेगी, इसकी भी हेनरी रहेगी। ठीक है, क्योंकि पीछे आपने सेल्फ इंडक्टेंस किया था उसमें भी यही चीज़ें आई थी, वहाँ भी ये आई थी और करंट आया था और टाइम आया था, वही चीज़ यहाँ पर आई है, तो ये आपकी वेबर पर एम्पियर या हेनरी इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हुई क्लियर। आगे देखो अब इसमें अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं हम, क्या डेफिनेशन बनेगी, कोफिशिएंट या म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या डेफिनेशन बनाई यहाँ से। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज ईएमएफ, ये एम ई इसके बराबर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल प्रोवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। यानी कि जो आपका ये करंट चेंज होता है ना प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल के अंदर आप अगर आपका करंट यूनिटी चेंज होता है, यानी कि di1 बाई dt, इसकी वैल्यू मैं 1 कहूँ यहाँ पर, 1 एम्पियर 1 सेकंड में, यानी कि 1 कहूँ, तो क्या होगा आपका, अगर आपका प्राइमरी कॉइल में यूनिटी ये करंट आपका चेंज होता है, यूनिट चेंज होता है, यूनिट करंट चेंज होता है, तो जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपका किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा, जो कि आपकी किसके अंदर बनी है, सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन रहेगी, यहाँ से आया ये समझ में, ये आपकी म्यूचुअल है इंडक्टेंस की ये डेफिनेशन है, कोफिशिएंट की डेफिनेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, देखो अब 1 हेनरी को हमने डिफाइन करना हो, 1 हेनरी को, तो वही चीज़ हो जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट है, इसको 1 हेनरी ले लिया, जो आपकी ईएमएफ थी इसको 1 वोल्ट लिया, और करंट आपका 1 एम्पियर, टाइम आपका 1 सेकेंड। तो अब यहाँ से 1 हेनरी को देखो कैसे डिफाइन करोगे, ये डेफिनेशन कैसे, हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी, कि हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है, कब, इफ ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, अगर सेकेंडरी कॉइल में हमारी ईएमएफ 1 वोल्ट बने, कितनी बने, 1 वोल्ट हमारी ईएमएफ बनती है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। ठीक है, प्रोवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि प्राइमरी कॉइल के अंदर हमारा 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में चेंज हो, 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में आपका चेंज होता है प्राइमरी कॉइल में करंट, तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर आपकी ईएमएफ क्या बनेगी, 1 वोल्ट बनेगी। ठीक है, तब आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा। ठीक है, 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका कब होगा,
जब सेकेंडरी कॉइल में आपकी 1 वोल्ट ईएमएफ बने, और वो कब बने, जब आपकी प्राइमरी कॉइल के अंदर आपका करंट 1 एम्पियर 1 सेकंड में चेंज हो। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ से रहेगी 1 हेनरी की। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसको आप ध्यान से कर लेना। ओके, आया आपको समझ में? ठीक है, तो इसको कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू।